समुद्र पर पुल कैसे बना और श्री रामचंद्र जी की सेना कैसे समुद्र पार करके लंका पहुंची, आइए इस कथा में हम सभी स्मरण करेंगे। जय श्री राम। मेरा नाम है पंडित विकास शरण मिश्रा और हम देख रहे हैं श्री राम कथा रामचरितमानस लंका कांड। तो कथा इस प्रकार है। बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनी न जाए, गर्जहि मरकट भट्ट समुदाय। बंध के तट पर चढ़ कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, अर्थात जल के ऊपर निकल आए। अर्थात समुद्र में रहने वाले नाना प्रकार के जीव जंतु, मछली, मकर, मृग आदि सभी समुद्र के बाहर आकर प्रभु के दर्शन के लिए ललायित हो गए। मकर नक्र नाना झस व्याला, सत जो जंतन परम विशाला। ऐसेउ एक तीन जे खाई, एकन के डरते पिडराही। अब समुद्र में किस प्रकार के जीव रहते थे और कौन किसको देखकर डर रहा था, उसका वर्णन इस प्रकार है। बहुत तरह के मगर, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ जंतु ऐसे भी थे जो उनको भी खा जाएं, और किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। अर्थात समुद्र में इतने विशाल, भयानक और खूंखार जीव थे जिनको कि वर्णन नहीं किया जा सकता, और उनको खाने वाले उनसे भी विशाल जीव वहां उपस्थित थे। प्रभु बिलो कहे टरहे नटारे, मन हर्षित भय सब सुखारे। तीन की ओट न देखें बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब वैर और विरोध को भूल करके प्रभु के दर्शन कर रहे हैं और हटाने पर भी हटने नहीं देते। सबके मन को हर्षित करते हैं। वे सब सुखी हो रहे हैं प्रभु के दर्शन करके। उनकी आड़ के कारण जल दिखाई नहीं देता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो रहे हैं। चला कटक प्रभु आई सुपाई, को कहे सक कपि दल विपुलाई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना ने कूच किया, अर्थात प्रस्थान किया। वानर सेना की विलुप्तता, अत्यधिक संख्या को कौन ही कह सकता था। सेतु बंध भई अति कपि, नभ पंथ उड़ाही। अपर जलचर नहीं ऊपर चढ़ी पार ही जाही। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई थी, अर्थात जो बांध बनाया गया था समुद्र पर, उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ बन गई थी। इतनी विशाल वानर सेना को देख करके कुछ वानर आकाश में उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ कर पार कर रहे हैं। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बीस चले कृपाल रघुराई। सेना सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाए कपि जूथप भीरा। कृपाल रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई कौतुक देखकर हंसते हुए चलते हैं। श्री रघुवीर जी सेना सहित समुद्र को पार हो गए। वानरों और सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहे आयुष दीना। खाहु जाय फल मूल सुहाए, सुनत भालू कपि जहाँ तह धाए। फिर प्रभु ने समुद्र पार करके सेना का डेरा डाला और वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल और मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ और वानर जहाँ तहाँ फल खाने के लिए दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु किरु कुरीतु काल गति त्यागी। खाहे मधुर फल विपट हलवाही, लंका सम्मुख शिखर चलवाही।
राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहता फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं, दसनी काटि नासिका काना, कहीं प्रभु सूझ सुते ही दब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी को राक्षस पा जाते हैं, वे सब उसे घेर कर नाच नचाते हैं और दांतों से नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन कर नासा कान निपाता, तिन रावण कहीं सब बाता, सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दसमुख बोल उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा और समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर 10 मुखों से बोल उठा। फिर रावण क्या कहता है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, सत्यतायो नदी कंपति, उदति पयोधि नदीस। अर्थात वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारिस, तोय निधि, कंपति, उद्धि, पायोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांधा जा सकता है। निज विगलता विचारी बहोरी, बिंसी गयो गृह करि भय मोरी, मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पायोधि बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझाकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को आ गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं, तब उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। अर्थात रावण ने मन ही मन सोचा कि क्या कभी किसी भी तरह से वन निधि किसी जंगल को बांधा जा सकता है, नीर निधि क्या पानी की बूंदों को भी बांधा जा सकता है, वारिस तोय या किसी भी प्रकार से समुद्र के या वायु के जल को किसी भी रूप में बांधा जाना असंभव है। तब ऐसा संभव कैसे हो पाया, उसको देखकर वह मन ही मन में भयभीत होता है, किंतु अपने भयभीतपन को वो छुपा करके मन ही मन हंसता हुआ और अट्टहास करता हुआ अपने महल को प्रस्थान करता है। कर गही पति भवन निज आने, बोला परम मनोहर बानी, नाई चरण नाई सिरु अंचल रूपा, सुनहु बचन प्रिय